आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती आने वाली है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो सभी स्टूडेंट जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं वो आईटीआई की जो एमपी आईटीआई टीओ की है उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। उसमें डिप्लोमा स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं और बीटेक स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं। लेकिन बीटेक स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो बेसिक नहीं पढ़ पाते, है ना। और जो टीओ की वैकेंसी आती है उसमें बेसिक ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस वैकेंसी में आप क्रैक कर सकते हैं ना। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी सिस्टमेटिक तरीके से, चैप्टर वाइज। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे एक मैं अनुरोध करूंगा कि वो प्रत्येक लेक्चर के नोट्स जरूर बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपन बात करेंगे सिलेबस की कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जो सिलेबस होता है टेक्निकल का वो क्या क्या होता है। हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर वाइज ना। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस में पढ़ेंगे बेसिक के बारे में। जो बेसिक होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये छोटे छोटे सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पावर हो गया ना, अपन एक एक कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे ना। आईटीआई में क्या होता है कि आईटीआई में लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होती, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आईटीआई बेस्ड किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं ना। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आईटीआई का फर्स्ट चैप्टर ही होता है, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यहाँ से कि कृत्रिम श्वास की कौन कौन सी विधियां होती हैं, हमें कार्यशाला में कार्य करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाता है तो हम उसकी जान कैसे बचाएंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में, है ना। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश कम आती होगी, है ना, क्योंकि जो आईटीआई का लेवल होता है वो 10th लेवल होता है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्हों के बारे में, सुरक्षा चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ में हम पढ़ेंगे जो कि इसमें जो सिंबल यूज होते हैं एवं विद्युत प्रतीक। इसके आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि विद्युत प्रतीक में यदि हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम कैसे शो करते हैं, कैसे सिंबल बनाते हैं, है ना। इसके अलावा हम बैटरी का सिंबल कैसे बनाते हैं, सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं ना, डायोड का सिंबल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें, है ना। इसमें सिंबल में हम सारे सिंबल्स को कवर करेंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम देखते हैं कि कंडक्टर हो गया हमारा, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे चालक, चालक के बारे में, अचालकों के बारे में पढ़ेंगे और अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे चालक में हम देखते हैं कि चालक वो होते हैं जिनमें करंट का जो प्रवाह होता है वो आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं ना। और जिनमें करंट क्या फ्लो नहीं हो पाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। और जो अर्धचालक होते हैं ये जो होते हैं
चालक और कुचालक के बीच की अवस्थाएं होती हैं, है ना। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग, है ना। सोल्डरिंग जो होती है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी सोल्डरिंग का यूज करते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी सोल्डरिंग का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन सी सोल्डरिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम उसमें सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, बिट किसकी बनी होती है ना, उसका जो एलिमेंट होता है किसका बना होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है ना, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग, ठीक है। सोल्डरिंग को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस में जो कलर कोड होता है ना, रेजिस्टेंस भी अपनी बहुत प्रकार के होते हैं, वेरिएबल टाइप हो गया, है ना, एक कार्बन रजिस्टर होता है, ये सब सारे टाइप के अपन क्या पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे, है ना। प्रतिरोध के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं पूरे सिलेबस को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि अपना हो गया एसी, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, एसी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा में इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है ना, सारी चीजें। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी प्रिंसिपल के बारे में ना, इसी के साथ में ही हम सर्किट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, डीसी सर्किट को ना, और इसी के साथ में हम पॉलीफेज सिस्टम भी पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम ना। जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत जा रही है ना, वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, देखो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी आती हैं कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, यदि हम सेल और बैटरी की बात करें, है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेल एंड बैटरी। एक हो गया हमारा अर्थिंग वाला चैप्टर ना, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थिंग पढ़ने वाले कौन सी अर्थिंग करते हैं ना, अर्थिंग भी अपनी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी प्लेट अर्थिंग हो गई, रॉड अर्थिंग हो गई, पाइप अर्थिंग हो गई, ये सारी अर्थिंग पढ़ेंगे हम, इसके बारे में सारी डिटेल की। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होनी चाहिए, यदि हम डबल अर्थिंग करते हैं तो एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यदि हम, नेक्स्ट चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, यदि चुंबक को हम स्वतंत्र लटकाते हैं, है ना, तो वो किस दिशा में जाती है। उसके अलावा यदि चुंबक को हम दो टुकड़ों में तोड़ दें तो उनमें कौन कौन से पोल जनरेट हो जाते हैं, है ना। अपन चुंबक के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यदि हम, अब आ जाते हैं मशीनों पे, है ना। मशीन में हम देखें तो इम्पोर्टेंट होता है आपका ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मर में कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है ना, इसकी दक्षता हम कैसे निकालते हैं, है ना, और संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सप्लाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मर को पूरी तरीके से अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें मशीनों में, जैसे कि आपका हो गया डीसी मशीन, है ना। डीसी मशीन में आपका डीसी मोटर भी आ जाएगी और डीसी जनरेटर भी आ जाएगी। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे डीसी मशीन को, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, और इसके आगे हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज
इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके अलावा मोटर्स में बात करते हैं तो मोटर्स में आपका आ जाता है, एक मोटर्स होती है आपकी इंपोर्टेंट मोटर जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, है ना। सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस जिसे बोलते हैं तुल्यकालिक, है ना, तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर, दो पार्ट में पढ़ेंगे, मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अल्टरनेटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटर। ठीक है, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यदि हम, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रदीप्ति के बारे में। प्रदीप्ति जिसे अपन बोलते हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि जो इसके आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, है ना। यहाँ से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ आपके जो बचते हैं, जिसमें कुछ विद्युत सामग्री बचती है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो विद्युत सामग्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूँ। इसके साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं विद्युत मापक यंत्र। इसमें कुछ तक लिख देता हूँ, विद्युत मापक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत मापक यंत्र, है ना। ये आपका वोल्ट मीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है ना, ये सारे अपन क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपन विद्युत को मापन करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। चाहे पावर मापनी है तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं। सारे अपन क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे सीआरओ के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ में पढ़ेंगे एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर के साथ ही हम ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ऑसिलेटर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें पावर सिस्टम में, है ना, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें आपका जनरेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, कितने केवी पे जनरेट होती है ना, ये सारी चीज़ें। हम इसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं। उसके अलावा जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कितने केवी पे करते हैं, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होता है, सारी चीज़ें, है ना। हम पावर प्लांट के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जनरेशन,
जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेंगे जैसे कि वायरिंग, है ना। वायरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायरिंग कितने प्रकार की होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड वायरिंग के बारे में, सीडीएस वायरिंग के बारे में, है ना, और कंड्यूट वायरिंग के बारे में, सारी वायरिंग की सारी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें ऐड कर लेंगे अपन एक चैप्टर वायरिंग का, है ना, वायरिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एक चैप्टर बचता है हमारा केबल एंड ज्वाइंट का, है ना। तो अपन केबल के बारे में पढ़ेंगे कि केबल कितने टाइप की होती है ना, ग्रेड के आधार पर केबल कितने टाइप की होती है, तो केबल का वोल्टेज कितना होता है। उसी के साथ में हम पढ़ लेंगे ज्वाइंट को, है ना। तो एक चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे केबल एंड ज्वाइंट। और लास्ट में जो भी बचेगा अपना, इसमें अपन सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, ऑल टॉपिक्स। जो आपके टॉपिक्स रह जाएंगे वो सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।